प्यारे बच्चों, आइए अब हम लक्ष्य वेद परीक्षा का जो अगला श्लोक है, श्लोक नंबर 14 है, उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। उन्होंने जब कोई जो है लक्ष्य नहीं लगा पाया, सब कह रहे थे कि हमने आपको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, तो इस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य क्रोधित हुए और सबको फटकार करके निकाल दिया, बाहर कर दिया। और अब आगे क्या कहते हैं, ततो धनंजयम द्रोणम विस्मयामानो अभ्यभाषत त्वयेदानीं प्रहर्तव्यम एतलक्ष्यम विलोक्यताम्। इस प्रकार से उन्होंने जब अगला जो नंबर आया वो किसका आया, जब कोई जो है उसको निशाना लगा नहीं सके, तब शिष्य जो उनका एक बचा हुआ था अर्जुन, तब अन्य कोई भी शिष्य सही निशाना ना लगा सका और द्रोणाचार्य ने सबसे प्रिय जो उनका शिष्य है, पुत्र यानी अर्जुन, शिष्य कहें या पुत्र कहें, मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा। उन्होंने क्या कहा, इदानीं तो प्रहर्तक्य एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम्, यानी उन्होंने कहा कि अब तुम्हें प्रहार करना है, इसलिए लक्ष्य ठीक से देख लो। अब तुम्हें ही प्रहार करना है, इसलिए तुम लक्ष्य को ठीक प्रकार से देख लो। अगला जो श्लोक है 15वां नंबर, एवमुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाच्य प्रणोदितः। इस प्रकार से 15वां जो श्लोक है उसमें एवं उक्तः गुरुवाक्य प्रणय थे, यानी जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को कहा, तब उन्होंने कहा कि अब तुम निशाना लगाओ, और उनके ऐसा कहने पर गुरु ने वचन से, यानी गुरु के वचन से प्रेरित होकर के, इसलिए उन्होंने कहा सव्यसाची मंडली के, माने गुरु के वचनों से प्रेरित होकर के धनुष को जोर से खींच करके गोलाकार बनाते हुए अर्जुन उस गीध को निशाना बना करके खड़ा हो गया। अब यहाँ पर अर्जुन जो है उस गिद्ध पर निशाना लगा करके खड़े हो जाते हैं। अगले वाले श्लोक में देखिए क्या होता है, मुहूर्ताद्यूतं द्रोणस्तथैव संभाषत पश्यस्येनं स्थितं भासं द्रुमं मांपि चार्जुन। इस प्रकार से उन्होंने जब द्रोण मुहूर्तादि तम तथैव संभाषत, यानी इस प्रकार से जब अर्जुन धनुष पर बाण चढ़ा करके खड़ा हो गया, तो लगभग मुहूर्त भर के बाद, यानी थोड़ी देर के बाद द्रोणाचार्य जी ने उसकी या उसको भी उसी प्रकार से कहा। उन्होंने क्या कहा कि हे अर्जुन, एनम स्थिति भाषम द्रुतम माम अपिचा पश्यतु, माने इस गीध को, वृक्ष को और मुझे भी देख रहे हो। उसी प्रकार का प्रश्न अर्जुन से पूछा गया कि हे अर्जुन, इस गीध को, वृक्ष को और मुझे भी आप देख रहे हो। तो जब उन्होंने अगले वाले श्लोक में इसका उत्तर अर्जुन देते हैं, उन्होंने कहा, जो हमारा अगला श्लोक है वो 17वां नंबर है, पश्यामेकं भासमिति द्रोणं पार्थो अभ्यभाषत न तो वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। इस प्रकार से जब उन्होंने इसका गुरु के वचनों को सुना, तो अर्जुन उत्तर देते हुए कहते हैं कि भारत, यहाँ पर लिखा है भारत पार्थ एकम भाषम पश्यामि। उन्होंने कहा कि भरतवंशी अर्जुन ने, उन्होंने कहा भरतवर्षीय अर्जुन, मैं केवल
उन्होंने उत्तर दिया कि मैं केवल क्या देख रहा हूँ, भाषम माने गीध को देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं भरतवंशी अर्जुन केवल गीध को देख रहा हूँ, और ना मैं वृक्ष को, इसलिए उन्होंने कहा, यहाँ पर लिखा है, आगे देख सकते हैं, केति द्रोणम अभ्यास्तम। उन्होंने कहा ना तो वृक्षम, ना मैं वृक्ष को, भवंतम वापश्याम, और न मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसा द्रोण से कहा। किसने कहा? अर्जुन। अर्जुन ने, फिर सुन लीजिए क्या कहा, कि भरतवंशी अर्जुन ने कहा कि मैं केवल गीध देख रहा हूँ, मैं ना वृक्ष देख रहा हूँ, ना आपको देख रहा हूँ, ऐसा द्रोण से कहा। तब फिर इस प्रकार से अगला वाला जो श्लोक है उसमें द्रोण कहते हैं, कितः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्ताद्यूतं पुनः प्रत्यभाषत दुर्दशः पांडवानां महारथम। उन्होंने अगला जो कहा कि ततः प्रतीयमानः दुर्दशः द्रोणः मुहूर्ताद्यु पांडवानां महारथम तम पुनः प्रत्यभाषत। ये पूरा जो है उनका क्या है, एक वाक्य बन गया। तो इसलिए कहा कि इसके बाद प्रसन्न मन वाले प्रबल, यानी किसी से ना दबने वाले, ऐसे द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर के बाद ही पांडवों में महान जो योद्धा उस अर्जुन से फिर से पुनः कहा। अब उन्होंने क्या कहा उस अर्जुन से, वो देखें। उन्होंने कहा, भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य ना गात्र मिति स्व अब्रवीत। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जब जो है द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को कहने के लिए कहा कि यदि, उन्होंने अगर अन्य बना, यदि एनम भाषम पश्यसि, यदि आप भाष यानी गीध को देख रहे हो, तरहि तो तथा वचः पुनः ब्रूहि, तो तुम वैसे वचन पुनः कहो। भासस्य शिरः पश्यामि गात्रम न इति अब्रवीत। मैं भास के सिर को देख रहा हूँ, शरीर को नहीं, ऐसा उस अर्जुन ने कहा। फिर से देख लीजिए, फिर से सुनिए, यदि इस गीध को तुम देख रहे हो तो वैसे वचन पुनः, या फिर से कहिए, मैं तो भास के सिर को देख रहा हूँ और शरीर को नहीं, उस अर्जुन ने ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो फिर जो है उन्होंने, द्रोणाचार्य जी ने कुछ कहा कि अर्जुने नैव उक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनुरूहः मुञ्चत्वेव अब्रवीत पार्थं सः मुमोवा विचार्यन्। इस प्रकार से उन्होंने कुछ विचार करने के लिए कहा गुरु द्रोणाचार्य ने कि हे अर्जुन, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे गए जब वचनों को सुन करके वह बहुत प्रसन्नित हुए, हर्षित हुए, ऐसे उनके रोमों वाले द्रोणाचार्य ने अर्जुन से यह बात कही कि बाण छोड़ दो, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि बाण को छोड़ दो और बिना विचार किए ही बाण छोड़ दो। तब यहाँ पर अर्जुन को बाण छोड़ने के लिए द्रोणाचार्य कहते हैं, और कहते हैं कि बिना विचार किए हुए बाण को छोड़ दो। तो जो अंतिम जो श्लोक है वो ध्यान से सुने। ततस्तस्य नगस्थस्य छुरेण निशितेन च शिरः उत्कृष्टतरसा पातयामास पाण्डवः हर्षोद्रेकेण तं द्रोणः परसस्यजत पाण्डवम्। इस प्रकार से जब उन्होंने यहाँ पर अर्जुन ने जब गिद्ध को निशाना लगाया
तो उन्होंने इस श्लोक में अर्जुन द्वारा गिद्ध का सिर काट डालने का वर्णन किया गया। इसके बाद अर्जुन ने तीखे बाण से वृक्ष पर सिर पर उस गिद्ध के सिर को शीघ्रता से काट करके गिरा दिया और द्रोणाचार्य ने बहुत यानी अति प्रसन्नता से अर्जुन को हृदय से लगा लिया। यानी जब उन्होंने द्रोणाचार्य के कहने पर गिद्ध का सिर काट दिया तो गुरु द्रोणाचार्य प्रसन्न होकर के उस अर्जुन को अपने गले लगा दिया। तो इस प्रकार से जो उनका सबसे प्रिय जो पुत्र है उन्होंने अर्जुन ने निशाना लगाया। अब कुछ प्रश्न हैं उनको आप लिखेंगे। जैसे निम्नलिखित श्लोकों की आप जो है संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करेंगे। जैसे तास्तु सर्वान से लेकर के पुरुष स्व तक, और फिर है भाषम पश्यसि से लेकर के स्व अब्रवीत, ये 2 श्लोकों की आप व्याख्या करेंगे। इसके बाद इस पाठ की कथा अपने शब्दों में लिखेंगे। जो पाठ है लक्ष्य भेद परीक्षा, इस परीक्षा को जो है अपने शब्दों में लिखेंगे और लक्ष्य भेद परीक्षा के दृश्य पर एक पोस्टर अपने घर में तैयार करेंगे। किस प्रकार से लक्ष्य भेद किया गया उसका पोस्टर बनाएंगे। तो आज हम लक्ष्य भेद परीक्षा को यहीं समाप्त करते हैं और अगला जो पाठ होगा वो हम अगले दिन पढ़ेंगे।